नमस्कार। समय हो चला है आज की मुख्य खबरों से रूबरू होने का। लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताइए कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य, किस शहर, किस कस्बे या मोहल्ले से। आपके जवाब हमें और बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उनके सपने को पूरा करने में मदद करेगी। केंद्र सरकार ने आज एक नया रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के अवसर मिलेंगे। पोर्टल पर युवा अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरी ढूंढ सकते हैं। सरकार ने कहा कि यह पोर्टल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। यह योजना गरीब महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इस मिशन के तहत गरीब मरीजों को दवाइयां, जांच और ऑपरेशन निःशुल्क मिलता है। सरकार ने कहा कि यह मिशन स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। इस मिशन के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मिशन गरीबों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। सरकार ने आज एक नया डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स अपने लेन देन को सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में एडवांस्ड सुरक्षा फीचर्स हैं जो यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखते हैं। सरकार ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यूजर्स के लिए एक बड़ा कदम है। सरकार ने नई ऊर्जा नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत देश में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह नीति देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर ले जाने में मदद करेगी। इस नीति के तहत सौर पैनलों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर में मां दुर्गा की पूजा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग मां दुर्गा से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में गरबा और डांडिया की रातें आयोजित की जा रही हैं। प्रशासन ने त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गेहूं, चावल और दलहनों समेत कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 500 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक की गई है। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय से देश के करोड़ों किसान परिवारों को फायदा होगा। भारतीय रेलवे ने आज एक नई ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन सेवा दिल्ली से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। इस ट्रेन में यात्रियों को वातानुकूलित और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह सेवा यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस ट्रेन के चलने से दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। देश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नदियों में जल स्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ के हालात बन सकते हैं। किसानों और आम जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेल और सड़क यातायात में विलंब होने की संभावना है। लोगों को अपने क्षेत्र के मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हृदय रोगियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि हृदय रोगी अपने आहार और जीवन शैली में सुधार लाएं। विभाग ने कहा कि हृदय रोगियों को नियमित व्यायाम करना चाहिए और तनाव से बचना चाहिए।
इसके अलावा हृदय रोगियों को समय पर अपनी जांच करानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह गाइडलाइन हृदय रोगियों को स्वस्थ रखने में मदद। शिक्षा विभाग ने आज एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी, 2026 से लागू होगी। इसके तहत छात्रों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सामग्री भी मुफ्त में दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह योजना शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने बिजली दरों में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। इसके तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की कटौती मिलेगी। यह कटौती उन राज्यों में लागू होगी जहां सरकार ने इसे स्वीकार किया है। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। यह कटौती मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। जन धन योजना के तहत गरीब परिवारों को 12,000 परिवारों को बैंक खाता खोला जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि यह योजना गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत खाता धारकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ा वरदान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। सरकार ने कहा कि यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत मरीजों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यह योजना देश के हर कोने में लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि यह मिशन स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। इस मिशन के तहत मरीजों को दवाइयां और निःशुल्क मिलती हैं। गरीबों, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। अब तक इस मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह मिशन स्वास्थ्य सेवाओं को हर कोने तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का बीमा कवर मिलेगा। सरकार ने कहा कि यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत किसानों को 90% तक का मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा सहारा होगी। सरकार ने वृद्धजनों और विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत वृद्धजनों को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह किया गया है। वहीं विधवाओं को 750 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति माह किया गया है। यह फैसला 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। सरकार ने कहा कि यह फैसला वृद्धजनों और विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह फैसला समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा है। नई शिक्षा नीति के तहत देश भर के स्कूलों में यूनिफॉर्म सिलेबस लागू किया जाएगा। इस नीति के तहत सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह नीति शिक्षा के स्तर को एक समान बनाने में मदद करेगी। इस नीति के तहत स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी। यह नीति छात्रों के लिए इसलिए एक बड़ा अवसर होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों में पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। इस योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक गांवों में सड़कें बनाई जा चुकी हैं। सरकार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने में मदद करेगी। इस योजना के तहत गांवों में यातायात की सुविधा बढ़ेगी। यह योजना ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा कदम है। सरकार ने आज एक नई ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस सेवा में यात्रियों को वातानुकूलित बसें और ट्रेनें मिलेंगी। सरकार ने कहा कि यह सेवा यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस सेवा को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। सरकार ने आज एक नया हेल्थ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से यूजर्स अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श, दवाइयों की जानकारी और स्वास्थ्य टिप्स मिलेंगे। सरकार ने कहा कि यह ऐप यूजर्स के लिए एक बड़ा सहारा होगा। इस ऐप को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यूजर्स के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा कदम है। सरकार ने नई रोजगार नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि यह नीति युवाओं को
आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस नीति के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। यह नीति युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगी। सरकार ने नई कृषि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजी और तकनीकी सहायता मिलेगी। सरकार ने कहा कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद और कीटनाशकों की सस्ती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा होगी। सरकार ने नई शिक्षा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके तहत छात्रों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सामग्री भी मुफ्त में दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह योजना शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। सरकार ने कहा कि यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगी।